आज ईरान अमेरिका युद्ध का 24वां दिन है। आज युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान आया। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अगले 5 दिनों तक ईरान के पावर और एनर्जी ठिकानों पर हम हमले नहीं करेंगे और न ही होने देंगे, मतलब इजराइल भी नहीं करेगा। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को युद्ध की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से अमेरिका के साथ किसी तरह की कोई बातचीत होने का खंडन किया गया है। ईरान का यही दावा है कि ईरान की धमकी के डर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप झुक गए। अब सवाल यही है, क्या ट्रंप के सीज फायर से युद्ध रुक जाएगा? आगे क्या होगा यह हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले युद्ध से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें आप देखिए। खबर नंबर 1, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के पावर प्लांट और एनर्जी प्लांट पर हमले के अल्टीमेटम की डेडलाइन बढ़ाई। दावा किया कि बीते 2 दिनों से ईरान के साथ बातचीत जारी, बातचीत अच्छी और सार्थक, लिहाजा उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को अगले 5 दिनों तक ईरान के पावर और ऊर्जा प्लांट पर किसी भी तरह के सैन्य हमले से रोक दिया है। 5 दिन की बातचीत के बाद पावर प्लांट पर आगे के सैन्य एक्शन पर निर्णय देंगे। खबर नंबर 2, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले की धमकी दी थी। कहा था, अगर 48 घंटे में ईरान होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलता तो ईरानी प्लांट पर हमला करके अमेरिका ब्लैकआउट कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस धमकी के बाद ईरान ने ऐलान किया था कि उनके पावर और ऊर्जा प्लांट पर हमला हुआ तो ईरान होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का अल्टीमेटम का समय खत्म होता उससे पहले ही ट्रंप ने हमले की डेडलाइन 5 दिन आगे बढ़ा दी। ईरानी मीडिया ने बातचीत से किया इनकार, दावा किया कि ईरान की धमकी से डरकर अमेरिकी राष्ट्रपति झुक गए। खबर नंबर 3, लेबनानी मीडिया ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने लिटानी नदी पर बने एक पुल पर हमला किया, जिस पर पहले बमबारी की जा चुकी थी। इजरायल का आरोप है कि पुल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह हथियारों की सप्लाई के लिए कर रहा था। यही पुल उत्तरी और दक्षिणी लेबनान को जोड़ता है। खबर नंबर 4, अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि ईरान की टॉप लीडरशिप मारे जाने के डर से सीक्रेट बंकरों में छिप गई है, जबकि मिडिल ईस्ट और इजराइल में आम नागरिकों को मिसाइल से निशाना बनाया जा रहा है। दावे के मुताबिक बीते 3 हफ्तों में ईरान की तरफ से 300 से ज्यादा नागरिक ठिकानों को ईरान ने निशाना बनाया है। खबर नंबर 5, हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी करके कहा है कि इजराइल के साथ लंबे युद्ध की तैयारी है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो भी कई महीनों तक इजराइल पर हमले जारी रहेंगे। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इजराइल को सरप्राइज देने के कई प्लान हैं। अगले कुछ घंटों में इजराइल के अलग अलग शहरों में बड़े हमले जारी रहेंगे। पिछले 24 घंटों में इजराइल के खिलाफ 63 सैन्य अभियान चलाए गए हैं। खबर नंबर 6, IRGC ने इजरायली सैन्य ठिकानों के साथ साथ सऊदी अरब में अमेरिका के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया। अमेरिका और इजरायल के सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों को IRGC ने जंग में शहीद हुए ईरानी कमांडरों की शहादत का बदला बताया। हमले के लिए ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। खबर नंबर 7, दुनिया के सबसे एडवांस्ड और घातक लड़ाकू विमान F-35 को ईरान ने गुरुवार को निशाना बनाया था। ईरानी सेना ने अब दावा किया है कि F-35 लड़ाकू विमान पर हुए हमले के बाद अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमानों के एक्शन में तेजी से कमी आई है। अमेरिका और इजरायल को पता है कि ईरान की एयर स्पेस में घुसपैठ की तो बचेंगे नहीं। खबर नंबर 8, बीते 72 घंटों में ईरान की तरफ से इजराइल के अलग अलग शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले जारी हैं। रविवार की रात तेल अवीव पर क्लस्टर बम से हमला किया गया। हमले में 1 दर्जन से ज्यादा इजरायली नागरिक जख्मी हैं।
खबर नंबर 9, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें खास तौर पर मिडिल ईस्ट में ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि विदेश में रह रहे अमेरिकी नागरिक अपने करीबी दूतावास या काउंसलेट की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। खबर नंबर 10, ईरान अमेरिका युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अपनी बात रखी। कहा, हालात बेहद चिंताजनक, भारत शांति का पक्षधर। केंद्र सरकार का पूरा फोकस युद्ध से प्रभावित तेल, गैस और फर्टिलाइजर की सप्लाई चेन को बनाए रखना। आज तक ब्यूरो।